मुख्य मांग क्या है सरकार की? मुख्य मांग साफ है कि मनरेगा तो जिस प्रकार से बंद कर दिया गया है, तो मनरेगा बचाने के लिए हम लोग मनरेगा चालू का अभियान आ रहा है। हमारा है कि स्तरीय पंचायती राज हमारा शक्ति मिला है, तो सरकार हमारा है कि राजस्व की नियमावली बनाए। सरकार हमारा है कि पंचायत के स्वतंत्र हो, सशक्त हो, ग्राम प्रखंड सशक्त हो, ग्राम प्रखंड में न्यायिक व्यवस्था है वह मजबूत हो, और पंचायत आर्थिक रूप से सशक्त हो, और गाँव में राशन कार्ड जो आज अधिकारी बनाने का काम करते हैं, जो पंचायत के जिसमें था 2010 वह वापस कबीर रजिस्ट्री का जो लाभ है वह नहीं मिल रहा है, वह लाभ मिले, इसके लिए हम लोग संगठित है, एक है और पूरे स्तरीय पंचायत और जनता करना चाहते हैं। यहाँ के प्रमुख नेता का लगातार इनके द्वारा भी हम लोगों के संगठन आकार बनाने और कुछ होगा, और बाबा साहब के संविधान बनाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सभी आगामी 24 अगस्त को बापू सभागार पटना में भारी संख्या में हम लोग आज काम कर रहे हैं, और देश बिहार भर के पूरे स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम प्रतिनिधि सभी लोगों का महाचुनाव हो रहा है। आप सभी को न्योता हम लोग के लिए आए हैं कि आप सभी चलिए 24 अगस्त को और बापू सभागार से संदेश दीजिए, और हम लोग प्रस्ताव पर सरकार को देने का काम करेंगे कि सरकार को हम लोग 5 सरपंच और वार्ड सदस्य क्या का सहयोग मिल रहा है? इनके सहयोग को लेकर क्या कहिए? सबका सहयोग मिला, सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अंग है संगठन, और सभी लोग ग्राम कचहरी संगठन के अंग है, और ग्राम कचहरी की व्यवस्था सरकार ने दिया है, ग्राम पंचायती राज संस्था को संविधान में दिया है, इस संविधान को चला जा रहा है, इसलिए हम लोग का तो बचाने की लड़ाई है, और इसीलिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब संगठित है, सब एक है, अब नहीं किसी में फूट नहीं है। सरकार से भी आप लोगों की एक बैठक रखे गए थे, तो उसमें क्या सरकार क्या निर्णय हुआ? क्या सरकार मुख्यमंत्री जो निर्णय लिए थे वह सकारात्मक निर्णय थे, कई निर्णय को मतलब क्लियर निर्णय अमली जमा पहना दिया गया, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे हैं तो विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री की बातों को नहीं मानता है, विभाग ग्रामीण विकास के अधिकारी मुख्यमंत्री की बातों को नहीं मानता है, तो मजबूत हो और मुख्यमंत्री जी जो निर्णय किया है उसको इम्प्लीमेंट कराए सरकार। जो आर्म्स का मामला है वो आर्म्स आवश्यकता अनुसार का डिमांड है वो पूरा करे, इसको लेकर पूरा परिचय हो गया? क्या कहिएगा सर इस सवाल? सबसे पहले आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय जी को बख्तियारपुर की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज हमारे प्रखंड प्रमुख जयमाला जी, हमारे उप प्रमुख कंचन यादव जी, हमारे मुखिया जी लाला राय जी, सरपंच साहब, हमारे पैक्स अध्यक्ष अजय यादव जी, और तमाम पंचायत से आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों को मैं अपने तरफ से, अपने संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह आज जो आने का मुख्य मकसद है कि हम लोग पूरे राज्य भर में लगातार 2 महीना से मुखिया संघ और ग्राम कचहरी संघ के तमाम हम लोग अब एकजुट हो गए, एकजुट होकर पूरे राज्य भर में हम लोग यह जिला बाय जिला प्रोग्राम देकर हम लोग न्योता दे रहे हैं कि जो हमारा पंचायती राज जो अधिकार है वह समाप्त हो गया। वह माननीय मुख्यमंत्री समझौता करते हैं, और समझौता को भी उनका पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का जो गाँव का विकास है, यानी तीसरा सरकार पंचायत सरकार होता था, उस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अपील करेंगे कि आप 24 के पहले अपने पदाधिकारियों को सुधार दीजिए, नहीं तो जो आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में जनता त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आपको जवाब देने का काम करेंगे। जवाब देने का काम क्या कीजिएगा? जवाब देने का काम करें कि आखिर क्या कारण है कि पदाधिकारी आपके बातों को नहीं सुन रहा है, और गांव के जो आम आवाम का मनरेगा का मजदूर है, गांव का जो विकास होता है वह बाधित हो रहा है। इसके लिए हम लोग जो आने वाला चुनाव है और उसे सरकार को चुनेंगे तो हमारी जनता की बातों को सुने, जनप्रतिनिधि की बातों को सुने, और सरकार से यह भी आह्वान है कि हम लोग को 10% आरक्षण का सुविधा मिले पंचायती राज में, जैसे हर लोग तो पक्ष से भी मांग करेंगे और विपक्ष से, जौन त्रिस्तरीय की बात को सुनेगा उसके साथ हम लोग जाने का काम करेंगे। क्या पूरा परिचय हुआ? विनय भूषण कुमार उपसेठ सिंह, मुखिया मुगलपुरा पंचायत सब प्रदेश मुखिया संघ उपाध्यक्ष। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं पंचायती राज से जो निचले स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं सभी को ध्वस्त करने का
और उसको कैंसर रूपी बीमारी पैदा कर दिया। लोग दिखा रहे हैं कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि है वो मजबूत है और उनको बहुत सारा हम लोग अधिकार दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे सारे अधिकार को उससे वंचित कर रहे हैं, अधिकार में कटौती कर रहे हैं। पदाधिकारी के द्वारा सरकार खुद पूरे बिहार को नहीं चला रहे हैं, वो पदाधिकारी चला रहे हैं, उनका बात नहीं सुन रहे। जो भी मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया जा रहा है उस आदेश का जितने भी जो ऊपर लेवल के पदाधिकारी है उसको उल्लंघन कर रहे हैं, उसको कहीं न कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा साहेब के प्रतिमा के समक्ष हम लोग कसम खाते हैं, निर्णय लेते हैं कि ये जो 2025 का जो चुनाव है उसमें सरकार को जो हमारी महिला की शक्ति है वो हम पूरे बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष है प्रमुख संघ के, और मैं दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि मैंने जो मुख्यमंत्री पद पाया है वो महिला के वोट से पाया है। तो मैं दिखाने का काम करूंगी कि महिला का जो वोट लेकर आप आज बिहार को चला रहे हैं, आज बिहार से उखाड़ने का काम महिला ही करेंगी, क्योंकि महिला 50% पंचायती राज के निचले स्तर में उनका आरक्षण है और सीट जीत कर आते हैं। जब पुरुषों के साथ इस तरह से पदाधिकारी द्वारा शोषण किया जाता है तो सोचिए कि महिला के साथ कैसे किया जाता होगा। वो पदाधिकारी इस रूप में डील करते होंगे, कितना अपमान सहती होगी। कोई सरकार महिला जनप्रतिनिधि को कोई सुविधा नहीं दिया गया है। ये सरकार के सबसे बड़का विफलता है। ये आज क्या कहिएगा, यह मजबूरी है पदाधिकारी द्वारा। ऐसे में जयमाला कुमारी जो लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं और महिलाओं को जुटान कर रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा में इसका क्या असर होगा? बहुत बड़ा असर होगा। मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे जो हमारा न्याय, हमारा अधिकार दिलाएंगे। मैं उस मुख्यमंत्री को स्थापित करूंगी बिहार में, महिला के ताकत को दिखा करके। महिला की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने काफी कई योजना दी है, उसका लाभ ले रहे हैं और आप भी प्रमुख उसी योजना का लाभ ले रहे हैं। नहीं, ये मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ नहीं है, हमारे बाबा साहब के दिया हुआ संविधान का ताकत है। बाबा साहब ने हमने संविधान में ताकत दिया है, तब मैं इस पद पर आई हूँ। और उस पद का और उस जो ताकत है, वो जो हमारा हक अधिकार है संविधान में, उसमें हर समय प्रतिदिन संशोधन होता है। कहीं न कहीं हम लोग को गिराने का काम कर रहे हैं। जो पंचायती राज में 73 संशोधन में जो अधिकार मिला है, हमारा रोज, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, कि समिति का कोई भी कार्य क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र में नहीं हस्तक्षेप है। दूसरी बात, प्रमुख उप प्रमुख भली ब्लॉक के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनका कोई मान सम्मान नहीं है। जितना प्रखंड स्तरीय विभाग है, उस विभाग के पदाधिकारी के बीच हम लोग रोज अपमान सहते हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? एक महिला है। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि जितने बिहार में निचले स्तर के जो महिला जनप्रतिनिधि है, वो अपने पति के, वो अपने भाई के, अपने पिताजी के लेकर चलेंगे बॉडीगार्ड के रूप में। उनको तो बॉडीगार्ड मुहैया करना चाहिए। जब एक विधायक चुन के आते हैं और जब इसी वो पद से हट जाते हैं तो भी वो बॉडीगार्ड दिया जाता है, लेकिन फिर हम लोग को क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है? आर्म्स के लिए उन्होंने कहा कि आर्म्स लीजिए, आप लोग सब ऑफिशियल लीजिए। अरे तो वो तो दिए, लेकिन डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास लेटर जारी नहीं हुआ है। हम कैसे आपको इशू करें? नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे लाइसेंस। इसके लिए हम लोग भी मेरा मेन मुद्दा है, इस पर भी हम लोग आगामी जो 24 अगस्त के जो हम लोग बापू सभागार में महासम्मेलन जनप्रतिनिधि के रखे हैं, उसमें ये सारे मुद्दा उठाया जाएगा। क्या परिचय हुआ मैम? बख्तियारपुर प्रमुख जयमाला कुमारी पासवान और बिहार प्रदेश प्रमुख संघ। के तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, पंच, वार्ड सदस्य, सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि से निवेदन है, विनती है कि जो राज्य स्तरीय महासम्मेलन पटना के बापू सभागार में 24 अगस्त को आयोजन किया गया है, बख्तियारपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि हम लोग एकदम बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और जो अपना अधिकार है वह सरकार को जो कटौती हो रहा है उसके लिए हम लोग एकजुट होकर पटना में चप्पे चप्पे भरने का काम करेंगे और सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ सर? विनय भूषण कुमार उर्फ सिंह, मुखिया मोगलपुरा पंचायत से प्रदेश मुखिया संघ उपाध्यक्ष।